हेलो दोस्तों, वेलकम टू विटीलान। आज हमारी 6 नंबर की विधि है, जिसमें सैनिक विधि, जिसके उपनाम है अनौपचारिक विधि, मौखिक विधि। और इस विधि के जनक कौन है तो बी एम फील्ड है। और बी एम फील्ड के कुछ सहयोगी साथी हैं, जिसमें पेज है, स्पीर है, कुछ नामक। ये तीनों विद्वान थे जो कि शिक्षा शास्त्री थे। ये अमेरिका के थे। इन्होंने जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, उस टाइम सैनिकों की आवश्यकता थी। तो अक्सर आपको पता है, जब विश्व युद्ध के दौरान हम ऐसे तो है नहीं कि शिक्षा दे दें किसी को। अनपढ़ लोग भर्ती किए गए, तो भर्ती किए गए, उनको एक साथ शिक्षा दिलानी थी और कम समय था। तो इसको लेके उन्होंने एक ASTP नामक प्रोग्राम चलाया, जिसका पूरा नाम है आर्मी स्पेशलाइजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या किया, जब सैनिकों को भाषा सिखाई जानी थी, तो भाषा सिखाने के लिए भाई एक एक को तो ऐसे तो है नहीं कि फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक ऐसा करते तो बहुत टाइम लग जाता। इसीलिए उन्होंने समूह बनाए, छोटे छोटे 10-15 लोगों के, 20 के लोगों के समूह बनाया, सैनिकों को जो कि अनपढ़ थे। और उनको बोलने और एक माइक या जो भी बड़ा सा अपना सिस्टम था जिस विधि के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि भाषा को बोला उनके सामने कि आपको ऐसे ऐसे करना है, मोटा मोटी बात सिखा दी उनको, मोस्ट। और कैसे क्या करना है ये सब कुछ सिखा दिया। तो इसलिए इस विधि को सैनिक विधि कहा गया, जिसमें हम देख सकते हैं इस विधि का विकास सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका की सेना के लोगों द्वारा किया गया था। इसलिए इसे सैनिक विधि भी कहते हैं। तो इसका उपनाम फेस्ट हो गया अपना। सैनिक विधि क्यों कहते हैं आपको पता चल गया होगा। जब अमेरिका की सेना में कुछ ऐसे लोग भर्ती कर लिया गया जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, अनपढ़ थे बिल्कुल भी। उन लोगों को भाषा सिखाने के लिए सबसे पहले इस विधि का निर्माण ब्लूमफील्ड, पेज और स्पेर नामक शिक्षा शास्त्री द्वारा किया गया। तो जनक आ गया होगा आपको, दिख रहा होगा रेड में, ब्लूम और पेज और स्पीर। विद्वानों ने अमेरिका की सेना के माध्यम से ASTP यानी आर्मी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाकर उसके माध्यम से 10 से 15 लोगों के छोटे छोटे क्या बनाए, समूह बनाकर उन्हें मौखिक रूप से भाषा का ज्ञान करवाया। एक बोलता था, जैसे अक्सर आपने देखा होगा छोटी क्लासों में, यानी प्राइमरी स्कूल में, 2 बच्चे या 3 बच्चे या गुरुजी आगे बोलते हैं, बाकी पीछे पीछे बच्चे बोलते हैं, तो उस ऐसे उनको सिखाया था। आधुनिक समय में जब बालकों को कोई विशेष भाषा सिखाई जानी होती है, तो इसके लिए उन्हें उस नवीन भाषा को बोलने वाले लोगों के समूह में संपर्क में रखा जाता है। यानी कोई जब भी कोई नई भाषा सिखानी हो, तो उनको नए वातावरण में भेज दिया जाता है। जैसे एक गांव का लड़का वो शहर में जाएगा, यानी गांव में रहता है और फिर शहर में जाएगा, तो वो वहाँ के लोगों के साथ क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट कर लेगा और धीरे धीरे उनकी भाषा सीख लेगा। तो वो क्या है, वो एक तो नवीन भाषा सीख जाएगा, गांव वाली तो उसको आती है और शहर वाली और सीख जाएगा। यानी लोगों के संपर्क में रखा जाता है, जिससे बालक उस भाषा को सुनने के आधार पर मौखिक रूप से बोलना सीख जाता है, और इसलिए इसे मौखिक विधि भी कहते हैं। ये हमारा इसका उपनाम मौखिक विधि क्यों कहते हैं, इसको लेके हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इसको अनौपचारिक विधि क्यों कहते हैं। देखिए, इस विधि का उपयोग करते समय एक शिक्षक बिना किसी औपचारिकता के स्वयं मौखिक बोलकर टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्डेड रूप में या फिर व्यक्तियों का माहौल प्रदान कर भाषा सिखाने का प्रयास करता है। इसलिए इस अनौपचारिक विधि भी कहते हैं। मैंने बोला था ना कि माइक या फिर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके वो आवाज़ बार बार सुनाई जाती है, तो लोग उस समय लोगों को क्या हो गया, वो कंठस्थ हो गई, एकदम
रट ली उन्होंने, तो वो भाषा भी सीख गए। और क्या हुआ, और उनका द्वितीय विश्व युद्ध में उनको शामिल भी कर लिया। तो ट्रेनिंग देते तो अक्सर उनको काफ़ी समय लगता। तो इस कारण इस विधि का हमें अब आधुनिक समय में कैसे उपयोग करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे मौखिक विधि इसको क्यों कहते हैं, इस पार्ट में आप देख सकें। आधुनिक समय में यानी जिस भाषा सिखानी है उस भाषा के लोगों को संपर्क में लाकर सिखा सकते हैं। अब मौखिक व्यवहार को स्मरण रखते हुए बालकों को इस विधि का उपयोग करना होता है, इसलिए इसे श्रवण भाष्य और श्रवण भाष्य और परिस्मरण भाष्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी 3 नाम और हैं इसके उपनाम, श्रवण भाष्य और श्रवण भाष्य, ठीक है, सर्वे भाष्य और श्रवण भाष्य और परिस्मरण भाष्य। इस विधि के 3 नाम और हैं, और पीछे उपनाम हम देख चुके हैं, अनौपचारिक विधि और मौखिक विधि और सैनिक विधि इसका नाम है ही। अब इसके लाभ और गुण देख लेते हैं। इस विधि का उपयोग करते हुए बालकों को अन्य भाषा सिखाने में आसानी से सिखाई जा सकती है, यानी अन्य भाषा हम आसान तरीके से सिखा सकते हैं, तथा बिना किसी विद्यालय या व्यवस्था के इस विधि के माध्यम से बालकों को भाषा लाभ दिया जा सकता है। यानी कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बालक को जो भाषा सिखानी है उस भाषा का वातावरण बालक के पास होना चाहिए। इसमें बालक स्वयं सक्रिय रह कर सीखता है, बालक स्वयं सक्रिय हो जाता है, क्योंकि उसको उस भाषा का वातावरण मिलता है, ना किसी मापदंड, ना कोई समय है, तो इसलिए ना कोई विशेष जगह। दोष देख लो इसके। देखो, बालक में व्याकरण का ज्ञान अभाव रहता है, यानी उसे लिखना नहीं आता, बस बोलना सीख जाता है। लेखन सीखने में असफल रहती है, यानी लेखन कौशल का विकास नहीं होता। तो ये हो गई हमारी सैनिक विधि कंप्लीट। इसके बाद 7 नंबर विधि को लेके हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।